स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर में डिफरेंस क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है। एसिटिलीन सिलेंडर तो ये महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। अक्सर ये वर्ल्ड ट्रेड का जीके का क्वेश्चन है, हमें ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो पहला नंबर क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन की पहली बात करेंगे रंग। मैंने रंग के हिसाब से इनको लिख दिया है। तो इसका रंग क्या होता है, यह काले रंग का होता है। काले रंग का होता है। और ये होता है, यह मैरून कलर का होता है। कौन सा, मैरून रंग का होता है। हम इसे मैरून बोल सकते हैं, काला भी, सॉरी लाल भी बोल सकते हो। और दूसरे में आता है, इसमें ऑक्सीजन गैस सूखे में भंडार की हुई होती है। जैसे ये बाहर निकलती है प्रेशर से, तो ये लिक्विड में बदल जाती है। तो इसमें आएगा, इसमें एसिटिलीन गैस घुलनशील अवस्था में होती है। एस्बेस्टोस नामक की कोई चीज इसमें डाल के, मतलब रेशेदार कोई चीज डाल के इसमें फिर इसको स्टोर किया जाता है, ये होती है। उदाहरण के लिए, जैसे गन्ना होता है, तो गन्ने का अपने को पता नहीं उसमें क्या होता है, कितनी मात्रा में उसमें लिक्विड निकलेगा। तो जैसे आपने अक्सर गन्ने की रेडी पे जूस पीते हो, तो आप उसको जब वो कुल्हाड़ी में देता है या मशीन में देता है, तो उसमें से रस निकलता है। तो रस ठीक उसी प्रकार के कुछ पदार्थ इस सिलेंडर में डाल दिए जाते हैं, तो वो जो गैस होती है वो उसमें अंदर समा जाती है। तो अंदर समाने से गैस की मात्रा सिलेंडर में ज्यादा मात्रा में भरी जा सकती है। तो ये सिलेंडर क्या है, ऊंचे ज्यादा होते हैं। ऊंचे ज्यादा होते हैं, किसके बदले, एसिटिलीन के बदले होते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर के बदले। तो इस सिलेंडर की ऊंचाई कम होती है या नॉर्मल होती है, बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर के। फिर आता है
इस सिलेंडर की धारिता कम होती है। अब ये धारिता क्या होती है ये आप कमेंट में बताओगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आएगा इस सिलेंडर की धारिता ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा होती है। तो इसकी चूड़ियां है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसकी चूड़ियां दाएं हाथ की होती हैं। दाएं हाथ की होती है। इसमें रेगुलेटर की चूड़ियां बाएं हाथ की होती हैं। जब रेगुलेटर टाइट करते हैं तो ये बाएं हाथ की होती है। इसमें है इसके होज पाइप का रंग काला होता है। काला होता है। तो इसके होज पाइप का रंग मैरून या लाल होता है। तो इसमें खड़ी अवस्था या समांतर अवस्था में गैस का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग खड़ी अवस्था में ही किया जाता है। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इनके ऊपर। तो इसका रंग काला होता है, इसका मैरून होता है। इसमें ऑक्सीजन सूखे रूप में होती है। इसमें आपको बता ही दिया एस्बेस्टस या कोई स्पंज टाइप कोई पदार्थ होता है उसके अंदर डाल के इसको किया जाता है। ये रंग ये ऊंचे होते हैं, मतलब आकार में ऊंचे होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं। इनका व्यास छोटा होता है, इनका मतलब ये चौड़े कम होते हैं, ये चौड़ाई में ज्यादा होते हैं, ऊंचे नहीं होते। इसकी चूड़ियां दाएं हाथ की, इसकी चूड़ियां सही हाथ की और इसकी चूड़ियां उल्टे हाथ की होती हैं। और इसके होज पाइप का रंग, जो पाइप अपने गैस सिलेंडर रेगुलेटर से लेकर के फूंकनी तक लेके आते हैं तो उसका रंग कैसा होता है,
काले रंग का, और इसका रंग का होता है मैरून या लाल रंग की पाइप होती है। तो इसमें इसको खड़ी अवस्था में यूज किया जा सकता है या समांतर अवस्था में, मतलब ये सिलेंडर है, इसको अपने लेटा के भी यूज कर सकते हैं, खड़ा रख के ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन एसिटिलीन का जो सिलेंडर है इसको अपन लेटा के यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें जो एस्बेस्टोस नाम का जो पदार्थ होता है, जो मैंने बताया आपको, स्पंज टाइप का जो पदार्थ रहता है, वो लेटने की अवस्था में उसके साथ बाहर निकलने की संभावना रहती है, जिससे कि विस्फोट हो सकता है या अपने कार्य में बाधा हो सकती है। इसलिए इसको हमेशा खड़ी अवस्था में ही रखना चाहिए। आगे आता है यूनियन। इसका जो यूनियन होता है, इसकी यूनियन की चूड़ियां होती है दाईं ओर होती है, दाईं ओर। और इसकी चूड़ियां, इसके होज की, इसके यूनियन की चूड़ियां बाएं हाथ की होती है। अब चलते हैं आगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके? तो चैनल के ऊपर बने रहिए, कमेंट्स करें, बताएं कौन कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगती है, कैसे, क्या कमी है, कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें क्या रहता है, 9 नंबर। तो ऑक्सीजन गैस स्टोर करने की जो क्षमता होती है सिलेंडर में, वो होती है 7 मीटर घन। और इसका प्रेशर कितना होता है? 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका प्रेशर होता है। तो आगे बात करते हैं एसिटिलीन की। तो एसिटिलीन गैस भंडारण करने की क्षमता होती है, खाली सिलेंडर की बताई जा रही है इसमें, 6 मीटर घन, तथा इसका प्रेशर होता है 6 मीटर घन, और इसका प्रेशर होता है, प्रेशर 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 से 16, 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे 10 नंबर है, इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर के नीचे सेफ्टी वाल्व नहीं होता है, और इसमें सेफ्टी वाल्व होता है, इसमें सेफ्टी वाल्व होता है, जो कि कंधे में आधार पर होता है। आगे करते हैं बात, इसका प्रयोग लो प्रेशर व हाई प्रेशर वेल्डिंग दोनों में किया जा सकता है।
इसका प्रयोग केवल हाई प्रेशर में ही किया जाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी वाल्व और इसके पैंदे की। तो इसके नीचे सेफ्टी वाल्व नहीं होता और इसके नीचे होता है, कारण क्योंकि अगर ये विस्फोट कर दे तो इतना इसका नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन होती है। अगर ये एसिटिलीन गैस अगर विस्फोट कर देती है तो भयंकर आग लग सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये एक निश्चित मात्रा या निश्चित तापमान के बाद ये सेफ्टी वाल्व से गैस निकलने लग जाती है, जिससे हमें गैस सिलेंडर फटने का खतरा नहीं रहता। इसलिए सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग लो एवं हाई प्रेशर में किया जाता है। लो व हाई प्रेशर कौन सा होता है? लो प्रेशर वेल्डिंग वो होता है जो हम वर्कशॉप में अपने कार्बाइड से या टंकी से गैस बनाते हैं खुद, कौन सी? एसिटिलीन, और दूसरी ऑक्सीजन हम सिलेंडर से यूज करते हैं। जैसा कि आपने बाजार में देखा होगा, जो वेल्डिंग करने की दुकानें होती है तो उनके पास एक टंकी रहती है, तो टंकी में वो क्या है, वेल्डिंग करते हैं। तो उस टंकी पे वो कार्बाइड के टुकड़े डाल के, पानी डाल मात्रा डाल के, आपने देखा होगा कभी, तो मैंने आपको पहले बताया भी था पिछले वीडियो में। तो वो कौन सा होता है? लो प्रेशर। हाई प्रेशर कौन सा होता है? जिसमें दोनों सिलेंडरों को यूज किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का भी सिलेंडर हो और एसिटिलीन का भी सिलेंडर हो, उसको हाई प्रेशर बोलते हैं। और लो प्रेशर किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन गैस तो सिलेंडर से प्राप्त की जाए, लेकिन एसिटिलीन गैस हमें एसिटिलीन जनरेटर से प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका प्रयोग एक में किया जाता है, इसका केवल हाई प्रेशर में ही कर सकते हैं। लो प्रेशर में इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा रहता है। अब आपको बताते हैं सिलेंडर। तो ये सिलेंडर क्या है? ये इसका नेक हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गई, और ये हो गया सिलेंडर। इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी लंबाई कम होती है, लेकिन व्यास ज्यादा होता है। सेफ्टी प्लग कहाँ लगा होता है? यहाँ। तो इसकी अंदरूनी संरचना कैसी होती है वो आपको बताएंगे। ये होगा हमारा सिलेंडर। तो इसके ये होगी इसकी नेक या गर्दन। तो ये क्या होता है? इसका सेफ्टी वाल्व इसका यहाँ लगा होता है। सेफ्टी वाल्व। तो इसकी लंबाई कितनी बताइए आपको? 40.5 और 34.5 mm के समथिंग इसकी लंबाई रहती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी,
तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे ये रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट्स में बताएं कि हमें कौन कौन सी वीडियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्या बढ़ाने हैं। तो आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। धन्यवाद।